दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के द्वारा श्री राजकुमार धिगान, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली के सिविक सेंटर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। साथ ही दिल्ली नगर निगम के अधिकारी गणों पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे अध्यक्ष गणों का क्या कुछ कहना था, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हम गवर्नमेंट के नौकर हैं, अगर चल रहे हैं तो लेबर लॉ के अनुसार चले, और लेबर लॉ में यह प्रोविजन है कि 8 घंटे की ड्यूटी जो बाबा साहब ने डिक्लेयर कराई है, उस 8 घंटे की ड्यूटी में कोई भी हमसे अगर फालतू काम लेगा तो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो वो हमें ओवर टाइम देगा। पहले सबसे पहले ये बात है। ओवर टाइम के साथ साथ अगर आप हमें फिलहाल 8 घंटे की ड्यूटी नहीं दे रहे तो हमारे कमरे वापस करें जिसमें हमारे बच्चे रह रहे हैं। मेरा नाम एस.के. चौधरी है, मैं संरक्षक हूँ दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का। सर, बात करी जाए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की है, क्या इसका उद्देश्य है और किस लिए की गई है? दिल्ली नगर निगम में बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो शोषण के शिकार हैं, और वो शोषण सीधे सीधे कर्मचारियों का जो हो रहा है उसको रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी बनी है। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि जो हमारा शोषण हो रहा है उसको रोका जाए, और दिल्ली में बहुत सारे इस तरह के कार्य निगम कर रही है जो ज़्यादातर काम सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता कर्मचारियों से लिए जाते हैं, विभिन्न विभागों से, उस पर रोक लगाई जाए। एक चीज है कि गैप ईयर का जो मामला है वो बहुत सीरियस है एमसीडी में स्वच्छता कर्मचारियों का। उसका पुराने समय में ये एक सीधा सा माध्यम किया करते थे कि जो गैप ईयर आता था उसके ये बेनिफिट्स को ब्लॉक कर देते थे, नहीं देते थे और कर्मचारी को पक्का करते थे। ये अब पुरजोर हमारी ताकत हम लगा रहे हैं कि वो पॉलिसी को ये दोबारा लाएं और जितने कर्मचारियों का गैप ईयर है उसको खत्म करके उसका बेनिफिट को ना देके हमें पक्का किया जाए। एक तो बात ये है। दूसरा है, जो कर्मचारी पक्के हो रहे हैं उनको ये मान रहे हैं 2006 से, ये भी गलत है। तो ये सारी जो डिमांड्स हैं उसको हम चाहते हैं कि लागू हों। लगभग 18 घंटे के करीब या 15 घंटे के करीब कर्मचारियों से ज़्यादा वर्क कराया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे जो क्वेश्चन आपका है ये एजुकेशन के चौकीदारों का है जो कि प्राइमरी स्कूलों में है। उनके साथ ज्यादती ये हो रही है कि उनको एक कमरा दिया जाता था। अब कमरे में आदमी कूलर भी लगा ही सकता है, खाना भी पकाएगा। ये तो है नहीं कि कमरा दे दिया तो वो दीवार को तोड़ के तो खाएगा नहीं, सोएगा भी। जब वो 24 घंटे की नौकरी करेगा तो उसको कमरा भी देना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसी हालत में जब उसे कमरा दिया जा रहा है और अगर उसने कोई सुविधाएं कर ली है तो उसमें यह हो सकता था कि ठीक है भाई, आपने ज्यादा सुविधा कर ली है तो आप बिजली का मीटर उसका अलग कर देते तो उसका चार्जेस लिया जा सकता था। लेकिन अब हो इसके उल्टे रहा है कि उनसे ड्यूटी तो उन्हें 24 घंटे की चाहिए, लेकिन कमरा नहीं देंगे तो वो कहाँ रहेगा आदमी? बाहर बैठा रहेगा क्या, या लॉन में बैठा रहेगा 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, 24 घंटे? चौकीदार भी हैं उसमें, सफाई कम चौकीदार भी है, स्वीपर का काम भी ले रहे हैं, चौकीदार का भी ले रहे हैं। कुछ चौकीदार हैं उनसे काम कराया जा रहा है 12-12 घंटे। तो ये जो है शोषण, ये बड़े स्तर पे है। आगामी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, विशेषकर जो ये क्वेश्चन है चौकीदारों के लिए, जो एजुकेशन के प्राइमरी स्कूलों के, इसमें जो कमरे दिए गए थे वो कमरे इनको वापस दिए जाएं। ठीक है कि कमरों में जो शिकायतें थी, पीछे हम मिले थे एजुकेशन डायरेक्टर साहब से, तो उनसे हमने कह दिया था भी जो इनकी शिकायतें हैं वो हम दूर कर देंगे। कुछ लोगों ने एसी वगैरह लगा लिया था तो हमने कहा था कि एसी वगैरह हटा दिया जाए, तो वो एसी भी हटा दिया है, वो सुविधाएं भी दूर कर दी गई हैं। तो ऐसी हालत में जो था मामला वो दूर हो गया था, तो अब इनसे कमरे छीन लिए गए हैं। कुछ लोगों ने बताया, आज हमें काफी लोग आए भी हुए हैं, आज के करीबन
500-700 लोग आए हुए हैं, ऐसे चौकीदार और सफाई कर्मचारी, जिनसे कमरे भी छीन लिए गए हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। जब पहले बात हो गई थी कि भाई ठीक है, आपके जो ज्यादातर सुविधाएं हैं वो ठीक कर दी जाएंगी, वो हटा दी जाएंगी, जैसे एसी वगैरह जो लगे हुए थे तो वो हटा दिए। और अब ये कहते हैं जी कूलर, वो वॉशिंग मशीन भी नहीं रख सकते हैं। तो एक आदमी जो वहां रहता है फैमिली के साथ, तो कपड़े कहाँ धोबी के पास लेके जाएगा क्या धुलवाने? कपड़े तो वो उसी रूम में धोएगा ना, क्योंकि जब आप उसे 24 घंटे काम लेंगे, उसके बच्चे वहीं रहेंगे, तो वो कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा। समस्त यूनियन कोर कमेटी के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं यहाँ, और हमारे जो अध्यक्ष हैं राजकुमार दिगान जी हैं उसके दिल्ली के। एक बहुत पुरानी असमंजस की स्थिति थी, सफाई कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हो रहा था। तो वो प्रमोशन दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के अथक प्रयासों से हुआ है। 300 कर्मचारियों को सैनिटरी गाइड बनाया गया है, और मैं ये समझता हूँ तो इस पे तो सभी को स्वागत भी करना चाहिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं। ये हमारे अध्यक्ष राजकुमार दिगान जी के द्वारा बहुत मेहनत की गई, और हमारे साथियों के द्वारा, तो उनको अब ये प्रमोशन लेटर मिलने जा रहे हैं सैनिटरी गाइड के। और जो सफाई कर्मचारियों की, वो बहुत विकराल है समस्या। आज भी मेरे सुबेरे अधिकारियों से बात हो रही थी, जो किसी भी विभाग में अगर कोई भी काम कराना हो तो सफाई कर्मचारी को ले लिया जाता है। जैसे ड्राइवर बना देते हैं, चपड़ासी बना देते हैं, और नहीं तो हॉस्पिटल में उसको कंपाउंडर बना के खड़ा कर देते हैं, कहीं माली बना के खड़ा कर देते हैं। और इससे बुरी बात क्या है कि जितने निगम पार्षद हैं, सारे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनमें से अगर 100 में से आप कहो तो 60% निगम पार्षदों के पास हमारे सफाई कर्मचारियों को घर में रखा हुआ है चाय पानी के लिए। ये बहुत गलत बात है। हमारा कहना यह है कि हमारे जिस भी बच्चे को अगर कोई बीसी बिल क्लर्क भी बनाया जाता है, तो सफाई कर्मचारियों जो हैं हमारे, उनको प्रमोशन देकर उनको लगाया जाए, चाहे वो ड्राइवर लगे, चाहे वो माली लगे, चाहे वो कंपाउंडर लगे, चाहे वो आपका नर्सिंग ऑर्डली लगे। मतलब ये है कि जिस भी पोस्टिंग पे वो जाते हैं, ताकि डेम्स विभाग में तो उनको आज तनख्वाह मिलती रहती है। तो ऐसी हालत में ऐसे कर्मचारियों के साथ जो गलती हो रही है, वो भी रोकी जानी चाहिए प्रशासन के द्वारा। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारी रणनीति, एक्चुअल दिल्ली नगर निगम, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से हमारे सभी साथी इस बात से सहमत भी है कि हमारी वो रणनीति नहीं है कि हम हड़ताल की धमकियां देकर वो करें। हम दोस्ताना माहौल में अपने अधिकारियों के साथ काम करते हैं, और कोशिश करते हैं कि मानवता अधिकार पर और कर्मचारी हित के आधार पर और जो कानून संगत कार्य है उसको करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छी पहल है निगम की ओर से कि भाई, और कोर कमेटी का इसमें एक बहुत सार्थक प्रयास रहा है और सफल प्रयास है इनका, कोर कमेटी का, राजकुमार दिगान जी का, और हमारे तमाम जितने भी साथी हैं, इनकी सुजाता जी हैं, एस के चौधरी साहब हैं, हमारे ब्रह्म डीके जी हैं, भाई सतीश कंडेला जी, तमाम साथी हैं, मुकेश जायसवाल जी हैं, करण सिंह मेरोला साहब, सभी लोगों का एक साझा प्रयास है। मगर ये जो 300 लोग हैं जिनको सैनिटरी गार्ड बनाया है, सैनिटरी गार्ड बहुत लेट बना रहे हैं, जिनकी सर्विस आप देखोगे उठाकर बहुत कम सर्विस दे रही है। आपको मैं याद दिलाता हूँ, एक कार्यक्रम हुआ था जिस समय श्रम मंत्री थे साहब सिंह वर्मा जी, तो सामाजिक कार्यक्रम था हमारा वो, तो वहां उनको सभागार के अंदर बुला रखा था, वहां भी उनका अभिवादन था। तो हमारे समाज के एक प्रमुख व्यक्ति ने, जब उन्होंने कहा कि हम एएसआई बना रहे हैं सफाई कर्मचारियों को, तो वहां पर हमारे समाज के एक प्रमुख व्यक्ति ने ये कहा था कि कब तक ये एसआई बनाते रहोगे, आईएएस आईपीएस कब बनाओगे? तो हम भी सरकार से ये चाहते हैं कि इतने लेट समय के अंदर आप सैनिटरी गार्ड बनाओगे तो कब वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा, कब वो अपने परिवार को समृद्धिवान बना पाएगा? अगर उसको समय के अनुसार प्रमोशन मिलती है, समय के अनुसार उसको रेगुलर होता है, परमानेंट होता है, तो साथियों बहुत अच्छा रहेगा, इससे उसका परिवार स्टैंड होगा। 6353 कर्मचारियों को भी नियमितीकरण किया गया है, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे और आगामी क्या आपकी योजना है? देखो, 6353 सफाई कर्मचारियों को जो नियमितीकरण किया गया है, उसमें कोर कमेटी का बहुत अथक प्रयास रहा है, और अथक प्रयास के साथ बहुत सफलताओं के साथ कोर कमेटी ने काम किया है, और अपार सफलताएं मिली है कोर कमेटी को। तो एक चीज
कि भाई जो 6,553 आदमी जो परमानेंट किए हैं साथियों, वो बहुत लेट है। और मैं आपके माध्यम से बात निगम के अधिकारियों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो ब्लॉक लोग चला रहे हैं अभी तक 2003 से 2010 तक का, वो अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। जबकि उसमें मुश्किल से अब 300, 400, 400-500 आदमी रहे होंगे। और 2000 तक का ब्लॉक, जो कि आज अगर हम फेस्ट मैनर पॉलिसी के तहत अगर चलते हैं तो 2006 तक के रेगुलाइजेशन हो जाना चाहिए आज की तारीख में। तो ये कहीं ना कहीं एक ढीला रवैया है निगम का और अधिकारियों का एक नेग्लिजेंसी है सफाई कर्मचारियों की प्रति। और ऐसा नहीं है कि कोर कमेटी या और संगठन जितने भी हैं, कोर कमेटी 72 संगठन 72 संगठनों का एक साझा एक प्रयास है जो निगम के अंदर कर्मचारियों की समस्या डिमांड्स को लेकर फाइट कर रहा है। मगर उसके बावजूद भी आज इन लोगों ने जितना देना चाहिए था उतना नहीं दे पा रहे हैं। इससे पहले की सरकारें रही, उन्होंने भी कोई खास कार्यक्रम नहीं चलाया रेगुलाइजेशन का। और वर्तमान में जो सरकार है वो भी अभी तक कोई ऐसा हमें कोई प्रयास नहीं दिख रहा कि उनका कोई अच्छी मंशा से काम करने का उनकी मंशा हो। समस्त कोर कमेटी का सबसे पहले धन्यवाद करूंगा हमारे राजकुमार धिगान जी का, जो आज इतना प्रयास करके और कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता है कोर कमेटी के सब इकट्ठे हुए और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपके चैनल का भी धन्यवाद करते हैं हम। आपने जो इतना समय देके हमारी कोर कमेटी को, और रही बात अब हमारे जितने भी कोर कमेटी के कार्यकर्ता है सभी इसमें मीटिंग में बैठे हैं और सभी मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं राजकुमार धिगान जी के नेतृत्व में। अभी चौकीदारों की बात उठ रही थी, सबसे पहले तो उन्हीं की बात करते हैं। चौकीदारों का जो मामला है वो उनको पहले तो पक्का नहीं किया जा रहा, 20-20 साल से 25-25 साल से पक्का नहीं कर रहे, और फिर उनके ऊपर ही मतलब गार्ड डाली जाती है। अब एक चौकीदार अगर अपने रूम पे एसी लगा लेता है, कूलर लगा लेता है, तो इस गर्मी के माहौल में हम भी नहीं रह सकते, बिग रैसी के कोई अधिकारी भी नहीं रह सकता। और उन्होंने बेचारे गरीब आदमी लगा भी लिया उसमें, तो ये मैं तो ये मानूंगा ये गलत है। डिपार्टमेंट जो कर रहा है उनके साथ गलत कर रहा है। 18 घंटे के करीब उनसे ड्यूटी दी जा रही हाँ। है, इस मामले में क्या कुछ कहना? जो 18 घंटे की ड्यूटी है, या तो 18 घंटे का कोई ऐसा लाभांश दिया जाए उनको, उनका ओवर टाइम दिया जाए। अभी आप उनको डबल ड्यूटी करा रहे हो तो उनका मतलब ओवर टाइम तो दिया जाए, करंट में दिया जाएगा, लेकिन नहीं कर रहे, वो शोषण कर रहे हैं, ऊपर से शोषण हो रहा है कर्मचारियों का। रही बात अब हमारे सफाई कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारी हमारे 20-30 साल हो गए हैं, 50 साल की उम्र होगी एक सफाई कर्मचारियों की, जो अब तक पक्का नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? किसी भी डिपार्टमेंट में आप उठा के देख लो, 275 हाजिरियों पे पक्का कर देते हैं। क्या ये डैम्स डिपार्टमेंट में ये रवैया है, कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाता? रही बात हमारे कर्मचारियों की, करुणा आधार पर जो कर्मचारी है, सबसे पहले उनके सर पे से सहारा चला जाता है, उसकी माँ होती है, बाप होता है, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या खाएंगे, उनके बच्चे अधिकारियों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनके काम नहीं होते हमारे कर्मचारियों के। सबसे बड़ी समस्या हमारी डैम्स विभाग के जो कर्मचारी है सभी की करें, मलिया डिपार्टमेंट लगा लो, चौकीदार लगा लो, सफाई कर्मचारी लगा लो, सब की बात है ये। लेकिन हमारा कोर कमेटी, अभी भाई साहब ने बोला था हम धरने प्रदर्शन पे या उस पे कोई विश्वास नहीं रखते, हम विश्वास रखेंगे अधिकारी हमारे कर्मचारियों का काम करेंगे। उस अधिकारी का अपनी कोर कमेटी की तरफ से स्वागत भी करेंगे और उसका धन्यवाद भी करेंगे, जो हमारे कर्मचारियों को
काम करेगा, जो पक्का करेगा। कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी कोर कमेटी की तरफ से ये सारी? अभी कोर कमेटी की एक पूरी कोर कमेटी बैठी है, हमारे सदस्य भी बैठे हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी, महामंत्री बैठे हैं, सारे महिला अध्यक्षा बैठी है हमारी। तो उनकी ताकत से ही मतलब हम अधिकारियों से टकरा भी सकते हैं, ये नहीं हम टकरा नहीं सकते, लेकिन हमारे कोर कमेटी में और हमारे जो जो हमारा ग्रुप है कोर कमेटी का, इतनी सभ्यता से बात करते हैं, अधिकारियों से तरीके से होके बात करते हैं। अभी हमारे कर्मचारियों का काम कर दो, सिर्फ और कुछ नहीं। कई मायनों में पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल से हमारी आवाज उन अधिकारियों तक पहुंचे, उन नेताओं तक पहुंचे जिन लोगों ने कर्मचारियों को शोषण किया। और आज हम जरूरत जो आन पड़ी है वो यही है कि कर्मचारियों की किस तरीके से मदद की जाए कोर कमेटी के माध्यम से। किस तरीके की यदि शोषण की बात करी जाए, किस तरीके का शोषण कर्मचारियों के साथ हो रहा है? 25 30 साल हो गए, कर्मचारी पक्का नहीं हुआ, ये शोषण नहीं तो क्या है? हमने कई बार कमिश्नर साहब के यहाँ मीटिंग में कई बार अपना प्रपोजल उनके सामने रखा, वो मान तो लेते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं होता उनका। तो मजबूरी है हमारी, क्या करें हम? आपके माध्यम से इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। दूसरा कि अब हमारी रणनीति बन चुकी है कोर कमेटी की, आदरणीय कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार दिघान जी के नेतृत्व में दिल्ली को बंद करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा आंदोलन जिसकी तैयारी चल रही है। बाकी कोर कमेटी के लोग बैठे हैं सारे, आपको बताते रहेंगे समय समय पर क्या होता रहेगा। अभी दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के द्वारा आज 300 कर्मचारियों को सैनिटरी गाइड प्रमोशन दिया गया है। आज इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? वो लगातार यदि बात करी जाए 6353 कर्मचारियों का नियमितीकरण भी आज किया गया। सही मायनों में 25 20 साल में इन लोगों का प्रमोशन हुआ। कोर कमेटी ने बड़ी बुलंद तरीके से अपनी आवाज उठाई थी और काफी मेहनत हम लोग कर रहे थे इसके ऊपर, तो आज वो रंग लाई है और उनका हम धन्यवाद भी करेंगे। ऐसा नहीं कमिश्नर ने हमारी बात को नहीं सुना, हम धन्यवाद भी करेंगे कमिश्नर साहब का कि आज वो सफाई कर्मचारी आज एक इंस्पेक्टर बने जा, ऐसा ही बनने जा। ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं देर हो चुकी है इतने समय के बाद? मैंने बताया 25 20 साल हो गए इन लोगों को, अब रिटायरमेंट की तरफ है। बच्चे कितने हैं? 5 साल 7 साल इस तरीके से रहेंगे वो लोग। ऐसे उन्हें कुछ लाभ मिल पाएगा इसका? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई लाभ मिल पाएगा, मुझे नहीं। या फिर सिर्फ एक ये दिखावा है इस तरीके का कि चलो इतनी उम्र में आके इनको पक्का किया जाए? बिल्कुल आपने सही कहा, दिखावा ही एक तरीके से। बाकी मैं कहूँगा कोर कमेटी का प्रयास था, जिस प्रकार से हमने आवाज उठाई तो उसका फल उन लोगों को मिला। मेरा नाम राजकुमार दिगान है और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का एक अदनान सा सेवक हूँ। जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं उनका छोटा भाई, उनका बड़ा भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या इसका उद्देश्य है, किन मुद्दों को लेकर की गई है? सबसे पहले मैं सभी चैनल्स का धन्यवाद करता हूं। यहाँ मौजूद दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस पीसी में अपना योगदान दिया, पार्टिसिपेट किया। और जितने भी यहाँ कर्मचारी मौजूद हैं, चाहे वो डैम्स विभाग के हों, इंजीनियरिंग विभाग के हों, शिक्षा विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, वेटरनरी विभाग के हों, मलेरिया विभाग के हों, जितने भी यहाँ कर्मचारी मौजूद हैं, उन सभी का भी आभार प्रकट करता हूं कि इस पीसी में अपना आपने बहुमूल्य योगदान दिया। लगातार यदि बात करी जाए 25 सालों से कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए, उनके हक के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। 25 साल बाद दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी की तरफ से 300 कर्मचारियों का जो ये सैनिटरी गाइड प्रमोशन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तमाम प्रवक्ताओं ने बता दिया है आपको, मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। ये 300 कर्मचारी से ज्यादा जो एक सफाई सैनिक से, स्वच्छता सैनिक से सैनिटरी गाइड बनाए गए हैं। मैं दिल्ली के यशस्वी कमिश्नर माननीय अश्वनी कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ। कोई बात नहीं, देर से है दुरुस्त है, लिहाजा अभी भी उनकी सर्विस जो है 5-5 साल 6-6 साल बची हुई है। बस मैं एक संदेश दूंगा उनको कि आप एक सफाई कर्मचारी रहे हैं, आपने उस दंश को झेला है जो एक सफाई सैनिक कार्य करता है, एक मलमूत्र का मंथन करता है, लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन को स्वच्छ करता है इन हाथों से। उसका ख्याल रखना, जिसके आप अधिकारी बन के गए हैं या बनने वाले हैं। आप एक सैनिटरी गाइड हैं,
आपने सबसे पहले एक सफाई कर्मचारी के पद पे कार्य किया है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि उन कर्मचारी को दर्द हो, उनको पीड़ा हो। मैं आपको बधाई देता हूं कि दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी एक नामनी का आंदोलन है जिसके तत्वाधान में आज ये 300 कर्मचारी का प्रमोशन हुआ है। कहीं ना कहीं देर हो चुकी है, अभी प्रमोशन तो दिया लेकिन देर से दिया। अब कमिश्नर साहब क्या कहते हैं कि मेरे जागने से पहले मेरी मंजिल खो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले रोशनी डालना चाहता हूं कि 17 सितंबर 2024 को एक कमिश्नर साहब अश्वनी कुमार जी से बैठक हुई जिसकी ये मिनट्स कॉपी मेरे हाथ में है। एक मिनट्स कॉपी में क्या ऐसे आदेश पारित किए गए, क्योंकि कमिश्नर की जो कलम है वो अपने आप में एक कानून है, उस कानून का पालन करते हुए जब ये मिनट्स बनती है, इसमें बहुत सारे अधिकारियों की अप्रूवल होती है, बाकायदा कमिश्नर की अप्रूवल होती है और उसके पश्चात ये मिनट्स दी जाती है। इस मिनट्स में एक जिक्र है कि ये जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जो पार्ट टाइम से डेली वेजर हुए हैं, ये जो अभियंत्रिक विभाग जिसे इंजीनियरिंग विभाग कहते हैं, ऐसा ही कुछ है, इनकी जो पॉलिसी है वो डैम्स के आधार पर बनाई जाए। वर्तमान में जो डैम्स की पॉलिसी है वो 2008 तक फेज मैनर पॉलिसी है। अब उमा वर्सेस कर्नाटक की बात करें तो मैं उसको काउंटर नहीं करना चाहता, बल्कि काउंटर मुझे करना चाहिए। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा उस जजमेंट में कि भाई इन कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाना चाहिए। माननीय महमूद पराचा जी जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई, एसके चौधरी साहब से चर्चा हुई। उस आर्टिकल में कहीं भी यह लिखा नहीं है कि कर्मचारी पक्का नहीं हो सकता, बल्कि उसमें लिखा है कि आप डेली वेजर भर्ती ना करें, सब्स्टिट्यूट भर्ती ना करें। आप अगर भर्ती करनी है तो डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में इस बात का जिक्र है कि आप पक्के कर्मचारियों को भर्ती करें। और 2008 तक चाहे वो अभियंत्रिक विभाग हो, इंजीनियरिंग विभाग हो, वर्ष विभाग हो, डैम्स विभाग हो, ये जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, इनको परमानेंट किया जाना चाहिए। ये कानून है। अभी तक भी ना तो स्वास्थ्य विभाग की पॉलिसी बनी, ना ही अभियंत्रिक विभाग की पॉलिसी बनी, जबकि इस मिनट्स कॉपी में ये संलग्न है। और ये मैं नहीं कह रहा, मिनट्स कॉपी बता रही है, जिसको मैं आपके सुपुर्द करूंगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि मतलब अगर हम आंदोलन करें तभी मांगे पूरी होंगी? अभी बहुत सारे प्रवक्ता ने बताया आपको, हम आंदोलन करना नहीं चाहते, हम दिल्ली में स्लो टूल डाउन स्ट्राइक नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, इस माहेशमती साम्राज्य की शिवगामी देवी कोई और है जो आए दिन नए नए कटप्पा लाकर हम जैसे बाहुबलियों का वध कराती है। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री मैडम चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी, मैं उनसे तारुफ हूं मेरा। अभी एक हाउस से एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें 1200 कर्मचारी को पक्का किया जाना था। दिल्ली की जो पूर्व सरकार है दिल्ली में, उस पूर्व सरकार ने, उनके मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी में एक प्रस्ताव पारित किया, जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें 1200 कर्मचारी को पक्का करने की बात की गई, जिसके 12,000 कर्मचारी को पक्का करने की बात की, और 8,800 करोड़ उसका जो फंड दिया गया ताकि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले। ये मसौदा पास किया गया, ये ऑन रिकॉर्ड है, उसकी रेजोल्यूशन की कॉपी मीडिया को दे सकता हूं। अब क्या हुआ, जब ये प्रपोजल सीएम के पास गया तो उन्होंने कहा ये प्राइवेट प्रीएम्बल है। मैडम जी, आज तक जितने भी प्रीएम्बल लगे सीएम साहब, वो सारे ही प्राइवेट होते हैं, लेकिन जब आप कमिश्नर के पास भेजेंगे जब तो सरकारी होंगे। ना तो उस मसौदे को कमिश्नर साहब के पास भेजा, ना उस प्रीएम्बल को सरकारी बनाया, बल्कि उसको खारिज कर दिया। देखिए, हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है, हमारा जो हाउस है, वो हमारी न्यायपालिका है। वह कानून बनते हैं, वह कानून बनाए जाते हैं, और आप यदि पूर्व सरकार का इस प्रकार से उल्लंघन करेंगे तो मैं समझता हूं संविधान की घोर निंदा की जा रही है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब 12,000 कर्मचारी पक्के करने की बात पूर्व सरकार ने कर दी है, उसके लिए मसौदा पास कर दिया है, उसके लिए 800 करोड़ का बजट पास कर दिया है, तो उसके बाद सीएम साहिबा आपको बड़ा दिल करना चाहिए था। हम ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी ने पक्का किया है, आप हमें ऑफर लेटर देते, आप हमें 12,000 करोड़ 12,000 कर्मचारी को पक्का करने के आदेश देते, हम मानते कि आपने पक्का किया है, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार होती है उसी की वाहवाही होती है, ना कि पूर्व सरकार की। कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया, बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए, हम मजदूर वर्ग के लोग हैं, हम ये चाहते हैं
कि हमें 240 हाजिरी पर आप पक्का करें। हम माननीय अंकुश नारायण जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हाउस में इस आवाज को उठाया। जैसा कि एस के चौधरी साहब ने कहा कि हमारे समाज में, हमारे कर्मचारियों में, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, मजदूर मजदूर होता है, वो मेरे परिवार का है। 240 हाजिरी पर कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए। और जो इनके बीच में गैप ईयर है, जैसे किसी कर्मचारी का 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है या 5 साल का गैप है, ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उसको पक्का किया जाना नहीं चाहिए, बल्कि जो उसके टर्मिनल बेनिफिट्स हैं आप उनको ब्लॉक कर दें, आप उनको रोक दें, चाहे वो 3 साल से गैप हो, 2 साल से गैप हो या 1 साल से गैप हो, आप उनको पक्का करें। उनके टर्मिनल बेनिफिट्स में से जो उनका पैसा बनता है वो काट लें, लेकिन कर्मचारी को पक्का किया जाना चाहिए। हमारा सवाल केवल ये है और हमारा जवाब भी यही है। आगामी क्या रणनीति रहेगी, आप आगे क्या मतलब चाहते हैं? देखिए, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी जब 24 सितंबर की मीटिंग 2024 में की तो हमने मांग की कंपैशनेट ग्राउंड में सन 2020 तक कर्मचारी पक्का होने चाहिए। और द फेज मैनर पॉलिसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली रेजोल्यूशन पास है कि आप 2006 तक, मार्च तक कर्मचारी को पक्का करें। लेकिन कुछ जोन ऐसे भी हमारे यहाँ, जैसे नजफगढ़ जोन है, नरेला जोन है, यहाँ 2008 तक कर्मचारी की भर्ती की है। जब आप ये कहते हैं कि हम 2008 तक पक्का नहीं करेंगे, तो आपने 2008 की भर्ती क्यों की? सवाल यह है, तो आपको कर्मचारी को पक्का करना पड़ेगा। आप पॉलिसी बनाएं। मैं कमिश्नर साहब से मांग करता हूं, आप दिल्ली के यशस्वी कमिश्नर हैं, दिल्ली के आला कमान है, आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, आप 12 के 12 जोनों से 2008 तक की लिस्ट मांगे, उनकी वरिष्ठता सूची को ध्यान में रखते हुए उनको पक्का करें। कंपैशनेट ग्राउंड में 2020 तक के कर्मचारी को पक्का करें, अन्यथा दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी आंदोलन करेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन की और दिल्ली सरकार की होगी। एक मुद्दा उठा है, अभी शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी हैं जिनको 18-18 घंटे के लिए ड्यूटी देनी पड़ रही है, उनका रूम तक भी ले लिया गया है, कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार उनसे भी हो रहा है जी। क्या? देखिए, बात 18 घंटे की नहीं है, बात 36 घंटे और 40 घंटे की है। लेबर लॉ में ये प्रोविजन नहीं है। श्रम कल्याण कानून की अवहेलना, कंटेम्प्ट ऑफ द लेबर, और पूरा प्रशासन ये जानता है कि ये गुनाह है, गुनाह अजीम है, ये गलत है, बेबुनियाद है। एक कर्मचारी जिससे हमें 8 घंटे काम लेना चाहिए, आप लोग उससे 40 घंटे काम ले रहे हैं, बशर्ते जो आपने शेल्टर उसको दे रखे हैं, वो शेल्टर आपने छीन लिए, वो गरीब कहाँ जाएगा? कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, उसकी पूरी जिंदगी सफर में बीत गई। आपने शेल्टर ले लिए, चलो नहीं चाहिए आपके शेल्टर, या तो हमें 8 घंटे की ड्यूटी दें, अगर आप ज्यादा काम कराएंगे तो ओवर टाइम चाहिए हमें, ओवर टाइम। बहुत बड़ी विडंबना, जो सीनियर कर्मचारी हैं वो आज तक पक्का नहीं हुआ है। जिस फेज मैनर पॉलिसी की हम बात करते हैं, निगम का कर्मचारी एक, दिल्ली का मुख्यमंत्री एक, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर एक, भारत का प्रधानमंत्री एक, कानून अलग क्यों है, पॉलिसी अलग क्यों है? लेबर लॉ में इस बात का अवलोकन किया गया है। अगर पॉलिसी बनेगी तो सभी डिपार्टमेंट के लिए बनेगी, केवल एक डिपार्टमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं होती। हम मांग करते हैं कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब, जब दिल्ली एक है और कॉर्पोरेशन एक है तो पॉलिसी भी एक होनी चाहिए। 10 विभाग के आधार पर आप पॉलिसी बनाएं ताकि ये सभी लोग पक्के हो पाए। अभी हम बैठक करेंगे जितेंद्र यादव जी से, अभी हम बैठक करेंगे एजुकेशन डायरेक्टर जो कि पंकज जी हैं, अभी हम बैठक करेंगे पीसी मीणा जी से कि ये गरीब कहां जाएंगे। और ये कोर कमेटी इन कर्मचारियों की हिमायती है, ना तो इनको छोड़ के जाएगी, और जब जब इनके ऊपर कोई भी दमन या शोषण होगा, इनके साथ खड़ी थी, इनके साथ खड़ी है। धन्यवाद। मुद्दे बड़े गंभीर हैं। कर्मचारी का शोषण हो रहा है और कर्मचारी से रात दिन काम किया जा रहा है, ना उनको मेहनताना दिया जा रहा। जैसे भी एजुकेशन वाले आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया 48,000 घंटे, कोई गधे घोड़े कोई है, ये इंसानी तो है। इंसान को पॉलिसी के हिसाब से 8 घंटे ड्यूटी करना चाहिए, और उसके 2-4 घंटे फालतू भी कराते हैं डिपार्टमेंट, तो उसको ओवर टाइम देना चाहिए। ओवर टाइम के जब ये एजुकेशन वाले हैं, इनको अलग स्कूल के अंदर रूम दे रखा है, कोई सोनीपत से आता है, कोई पानीपत से आता है, कोई जींद से आता है। 18 घंटे ड्यूटी कर कर वो रात को अपने घर किस टाइम जाएगा, ये डिपार्टमेंट बताए। और जब उन्होंने 18 घंटे 48 घंटे ड्यूटी लेनी है, तो उनको रूम की पर प्रोवाइड किया जाए, जो अपने बच्चों को लेकर वो अपना पालन पोषण कर सके और अपनी ड्यूटी पर भी समय पर अपनी ड्यूटी कर सके।
निगम का इतना गंदा रवैया हो चुका है, कर्मचारी की सूद लेने के लिए नहीं है, कर्मचारी का शोषण करने के लिए है। जैसे डैम डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी ले लेते हैं, 25-25 साल हो जाते हैं कर्मचारी को, पक्का नहीं करते। जब वो पक्का करने की कगार पर आते हैं तो ऐसी ऐसी कंडीशनें लगा देते हैं, वो बेचारे वंचित ही रह जाते हैं पक्का होने में। जैसे कुछ जोन है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में फर्क है, कर्मचारी डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड के ऊपर तो चल रहा है नौकरी, तुमने सीनियरिटी लिस्ट में क्या क्या डेट ऑफ बर्थ डाली, क्या फर्स्ट अपॉइंटमेंट डाली, ये कर्मचारी हमारा अनपढ़ है, ये नहीं देखता। वो एएसआई बनाता है और डिपार्टमेंट बनाता है, कर्मचारी तो अपनी फाइल भी तैयार नहीं कर पाता। वो तो इतना बहुत गरीब व्यक्ति है, ना समझ व्यक्ति है। जब वो पक्के होने की प्रक्रिया में आता है तो उनपे हजार कंडीशनें लगा दी जाती है, वो वंचित पक्का होने से ही वंचित रह जाता है। और कमेटी किस तरीके से इन लोगों की मदद करेगी, कैसे इनको आगे बढ़ाया जाएगा, क्या रणनीति है और आगे? रणनीति अभी आगावानी में अभी दीपावली आ रही है, कमिश्नर साहब से बैठक करेंगे, इन कर्मचारियों का भला करते हैं, इनका जो हक है वो देते हैं तो ठीक है, ये तो आने वाली दीपावली पर कर्मचारी काली दिवाली बनाएगा। सबसे पहले नमस्कार। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी जो कि 72 संगठन मिलकर एक संगठन बनाया हुआ है, जो आज नगर निगम में पूरी निष्ठा व ईमानदारी से काम कर रहा है, उसी नगर निगम कोर कमेटी की महिला अध्यक्ष पिंकी सूद नाम है मेरा। यदि आज बात करी जाए मैम, थोड़ी खुशी की सी बात है कि दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के द्वारा 300 कर्मचारियों को सैनिटरी गार्ड जो है प्रमोशन दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी देखिए, मैं सबसे पहले आपका पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी। संविधान के बाद मीडिया मीडिया को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ माना जाता है। एक बार जोरदार तालियां सभी चैनल्स के लिए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हम यहाँ पर सभी सम्मानित साथियों ने एक चीज कही कि हमारे करीबन 300 जो सफाई कर्मचारी थे, जो आरएस के थे, उनको प्रमोटेड किया गया, उनको सैनिटरी गार्ड बनाया गया। ठीक है, एक तमगा हट गया, बाकी बेनिफिट कुछ ऐसा खास होता नहीं है, सैलरी बेसिक वगैरह सब वही होती हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हम सफाई कर्मचारी से कन्वर्ट हो गए हैं एक अधिकारी लेवल पर। मैं उन सभी 300 परिवारों को बधाई देना चाहूंगी कि आज आप एक पायदान ऊपर चढ़ गए हैं सफाई कर्मचारी के एक लेवल को छोड़कर। और कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी, इसका पूरा श्रेय जाता है कोर कमेटी के तमाम सम्मानित पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। हम अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजकुमार धिंगान जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि सिर्फ सफाई कर्मचारियों को 25-30 साल सरवाइव करके एक सीट पर प्रमोटेड करना वही नगर निगम का ध्येय या वही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर अभी हम कमियों की बात करें तो 1008, जैसे हम कोई माला जपते हैं, 1008 कमियां अभी यहाँ बैठे बैठे ही निकल जाएंगी, जिसमें स्पेशली मैं बात करना चाहूंगी करुणामूलक आधार पर डैम्स के जो सफाई कर्मचारी हैं। देखिए, एज ए महिला अध्यक्ष और कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी सभी डिपार्टमेंट को लेकर चल रही है, लेकिन एज ए फीमेल, एज ए हेड ऑफ द फैमिली मेंबर, मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं इस चीज को थोड़ा सा बखूबी सबके सामने बयां करूं। करुणामूलक आधार एक ऐसा शब्द है कि हम करुणा या दया की दृष्टि से देखकर किसी भी कर्मचारी पर दया खाकर उसको उसके जो डेथ हुआ है उस कर्मचारी की जगह उसको एप्लीकेंट को अप्लाई किया जाता है, उसकी जगह कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इसमें भी देखिए कुठाराघात। अभी मैं संक्षेप में इसलिए कहूंगी, ये हमें सिर्फ एक एप्लीकेशन जो पहले होता था, मैं वाइफ एंड सो वार्ड में कार्यरत थे मेरे हस्बैंड, लिहाजा मुझे मेरे बेटे या मुझे उनकी जगह एप्लीकेंट मानकर उनकी जगह एंगेज किया जाए। लेकिन एक एप्लीकेशन, एक आधार कार्ड, जो कि आधार कार्ड हमारा पहचान है हमारी भारत की, 2-3 पेपर लगाकर हमें ऑलरेडी सीजी पर सैंक्शन 89 डेज की दे दी जाती थी। वो प्रोसेस सिर्फ अगर हम सिस्टम से चले तो 3 डेज का होता है। जोनल एप्लीकेशन मूव हुई, वार्ड में गई,
वार्ड के जो एएसआई एसआई है उन्होंने एप्लीकेशन को मूव किया कि जी ये मेरा कर्मचारी था, मैं इसको स्थापित करता हूँ, सर्टिफाई करता हूँ। उसके बाद उसको सैंक्शन जोनल दे दी जाती थी। लेकिन अब मैं इसको कहूंगी कि जितने भी डेपुटेशन के अधिकारी हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, जिनको नगर निगम की पॉलिसी सिर्फ किताबों से पढ़कर जानकारी के थ्रू मिली है, जो जमीन से जुड़े हुए अधिकारी नहीं हैं, उनको करुणा शब्द का अर्थ भी पता नहीं है। आज एक सैंक्शन को देने में भी 4-4, 5-5 साल जोनों में लगा देते हैं, जो कि बहुत सारी फाइलें अब दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के वजूद में आने से, दिल्ली नगर निगम की सक्रियता होने से वो फाइलें निकल कर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो शोषण बंद हुआ, कहीं ना कहीं वो शोषण बंद हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चेहरे वो चेहरे जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जितनी लोगों की आयु नहीं होती, इनका पॉलिटिकल लगा लीजिए या एज ए ट्रेड यूनियन लीडर लगा लीजिए, इनकी इतनी सेवा रही है। अभी मैं आपसे एक बात करूंगी कि हमने 17 सितंबर 2024 को हमारी मीटिंग हुई, मैंने उस टाइम पे भी रिक्वेस्ट की, क्योंकि बीइंग ए लेडी मुझे पता है कि मुझे अपना घर कैसे चलाना होता है, और ये उन्हीं सभी फीमेल्स के लिए हैं जो जिनके सर से उनके पति का साया उठ जाता है, उसके बाद उनको अपना घर भी चलाना है, अपने बच्चे भी पालने हैं, अपने बच्चे पढ़ाने भी हैं, जिनको जॉब ही नहीं मिली नियमितीकरण करना ये तो बहुत दूर की बात है। 2003 से 31 मार्च 1 अप्रैल 2003 से लेकर 2010 तक का जो बैच स्टार्ट हुआ था वो भी अभी इनकम्प्लीट है। हालांकि चाहें तो डिपार्टमेंट वन शॉर्ट टाइम में उसको खत्म करके जो हमने मांग डिमांड की थी टिल डेट सीजी रेगुलाइजेशन पर, कि हमें हमारे सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण की प्रक्रिया में प्रोसेस में लाने के लिए नगर निगम को कोई जद्दोजहद का सामना नहीं करना, क्योंकि लगभग रेगुलर कर्मचारी होते थे, ना पोस्ट क्रिएट करनी है, ना प्रिम्बल लगाना है, ना एक्स्ट्रा हमें बजट की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे रेगुलर सफाई कर्मचारी का बजट इनके पास कंटिन्यू वैसे ही आता है जैसे उसकी सर्विस के दौरान आता था। लेकिन फिर भी विडंबना लगाइए, कुठाराघात लगाइए, या कहीं ना कहीं मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगी कि मैं आज भी मेरा समाज और मेरा सफाई वर्ग का जो सफाई कर्मचारी भाई बहन है, चाहे वो डैम से है या किसी भी अदर डिपार्टमेंट से है, वो कहीं ना कहीं जातिवाद का और अपने पेशे का शिकार होता रहा है। तो देख लीजिए कि अभी 17 सितंबर 2024 लगभग 1 ईयर होने वाला है, और सबकी कैलकुलेशन अच्छी है, मुझसे सभी पढ़े लिखे शिक्षित और बुद्धिजीवी लोग हैं, कि 1 ईयर हो गया मीटिंग को हुए, जिसकी ये हम आपको नोटिस आपको दिखा रहे हैं, मिनट्स कॉपी दिखा रहे हैं, कि आप देख लीजिए कि 1 ईयर हो गया, और 1 ईयर में ये सिर्फ अभी शब्दों में या सिर्फ पेपर पर ही है, इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कि हमने 2024 टिल डेट रेगुलाइजेशन मांगा था, करुणामूलक आधार पर उसका नियमितीकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा भी। मैं दिल्ली के यशस्वी कमिश्नर माननीय अश्विनी कुमार जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो दे ना दे कुछ, लेकिन वो पूरे कर्मचारियों को संतुष्ट करके बहुत अच्छे से भेजते हैं। कि उन्होंने कहा कि यस आई एम एग्री कि हम सीजी पे रेगुलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट पर कोई फाइनेंशियली बर्डन नहीं आएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। मैं धन्यवाद करती हूँ अगेन आपके चैनल का, और मैं सभी मेरे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूंगी कि दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी एक नाम नहीं आंदोलन है, जो वचनबद्ध है कि जब तक हमारी सांसें चलेंगी तब तक हम नगर निगम में सफाई कर्मचारी और जितने भी डिपार्टमेंट के हमारे साथी दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का हिस्सा है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे हेल्थ विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग है, इनकी जितनी भी मांग डिमांड जो है, जो सिस्टमैटिक संवैधानिक रूप से पूरी होनी है, जो कि नहीं हो पाई किसी भी कारणवश, उसके लिए हम हमेशा अग्रणी भी रहेंगे, हमेशा तत्पर भी रहेंगे, और आप सबके साथ मिलकर हम सब काम भी करें। उद्देश्य हमारे दीवान साहब ने बताया है, और मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए है कि गरीब कर्मचारियों पर कुठाराघात किया गया है, और गरीब कर्मचारी पे कुठाराघात समझ लीजिए कि उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ है, ना वो तो बेचारा रोटी खा सकता ना पानी पी सकता। उसके लिए पूरी कोर कमेटी और हम लगातार पिछले 10-12 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं डिपार्टमेंट उतनी अपने तानाशाही दिखाने में लगा पड़ा है। डायरेक्टर से हमारी मीटिंग हुई,
हमसे उसने कहा कि ठीक है आप सर्टिफाई कर लीजिए अपने लोगों को और कोई ऐसी चीज ना हो। मैंने ठीक है, मैंने लिस्ट भी बना के भेज दी कि हमारे ये आज भी सर्वे करने जाएंगे, अगर कुछ ऐसा लगता है हम उसको ठीक कर लेंगे। मगर उसके बाद नाम जाने के बाद और सख्त कार्रवाई और हो गई उल्टी, मतलब कहना कुछ और करना कुछ। क्या क्या मामला था सर, किस तरीके का ये? सबसे पहला मसला सौतेलापन तो यही था कि जो हमारे ग्रीन पार्क और सेंट्रल जोन में हमारे जो चौकीदार भाई रह रहे थे, और तकरीबन मेरा मानना यह है कि 90% कर्मचारी डेली वेजर कर्मचारी, परमानेंट नहीं है, डेली वेजर कर्मचारी है, जिसकी सैलरी कुल 16 से 17 हजार रुपये मिलती है। वो इलाका पॉश इलाका है और हमारे सारे एम्प्लॉय बहुत बहुत दूर के रहने वाले हैं। अगर वहाँ आसपास कहीं भी रूम भी लेना चाहेंगे तो 14 से 15 हजार से कम का रूम मिलना ही नहीं उन्हें। आज मेरे एक साथी ने मुझे फोन करके बताया कि भाई साहब मैंने 13 हजार रुपये का रूम लिया है, लेकिन मेरे दिल में बड़ी ऐसी खलबली हुई कि 17 हजार में 13 हजार तो रूम का किराया देगा और बाकी क्या बच्चों को खिलाएगा। ये मसला हमारा किसी एक साथी की वजह से थोड़ा सा हुआ, मगर इतना बड़ा वो नहीं था जो डिपार्टमेंट ने इसे बनाया। और यहाँ सेंट्रल जोन और ग्रीन पार्क जोन के अंदर ये आज से नहीं है, ये मसले समय समय पर निकलते चले आए, मगर पहले के अधिकारी इतने अच्छे थे, हमने उन्हें कहा सर ऐसी बात है, बोले ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, उन्होंने कर दिया सर, आप ठीक रहिए। उन्होंने परिस्थिति समझी, गरीब लोगों की परिस्थिति समझी, उन्होंने उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया, उन्होंने कहा कि आप रहिए। अब यहाँ जब से हमारे डायरेक्टर साहब आए हैं तब से स्थितियां बिल्कुल चेंज हुई है। तो उसके साथ में और असल में हमारे जो डिमांड चली आ रही है बहुत पहले से कि सभी कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटे की करी जाए। यहां तक कि कोर्ट ने भी आदेश दिया कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी कर दी जाए, मगर उसको कोर्ट में जाके सबमिट करा दिया, मगर जमीनी स्तर पर उस पर लागू नहीं किया। मतलब ये कोर्ट से भी बड़े हो चुके हैं। और जब ये लोग हमारे साथ ही रह रहे थे वहां पर, वो भी अतिरिक्त एडिशनल कमिश्नर का एक आदेश था कि भाई ठीक है हमें 6 महीने का समय दे दीजिए और हम आपकी 8 घंटे की ड्यूटी कर देंगे। और उस आदेश के तहत वो कर्मचारी रह भी रहे थे, मगर उस आदेश की भी अवहेलना इन लोगों ने कर दी। मतलब अपने पीछे के अधिकारी की बात को काटने में भी मजा आ रहा है इन लोगों को। अब हमने सीधा ये ऐलान किया है, हमारे लेटर लग गए, शुक्रवार को लेटर लग गए अध्यक्ष जी, हमने लेटर लगा दिए हैं। एक तो पहली उलझन तो हमारी एक नियमितीकरण की चल रही थी, हमें उसमें उलझा कर रख दिया कि परमानेंट का विषय तो भूल जाए, दूसरे काम में ये लग जाए। तो मगर हम उस बात को भूलेंगे नहीं, परमानेंट का विषय भी हमारे साथ में है और 8 घंटे की ड्यूटी का विषय भी हमारे साथ है। हमने डिपार्टमेंट को नोटिस सर्व कर दिया है, लगा दिया है। इस 15 दिन के अंदर कर्मचारियों को पक्का भी किया जाए और कर्मचारियों की 8 घंटे की ड्यूटी भी करी जाए। अगर नहीं करते हैं तो सारे कर्मचारी हमारे छुट्टी लेकर एक तरीके से हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रॉपर्टी संभालेगा डायरेक्टर चलाएगा या हमारे कमिश्नर साहब चलाएंगे या कोई भी चलाएगा, हमारे कर्मचारी टोटल छुट्टी में चले जाएंगे। आप प्रॉपर्टी की रखवाली करवाइए, किससे रखवाली करवाएंगे, ये हमारा स्पष्ट आदेश हो चुका है, हम कर चुके हैं, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे इसको। देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया जो है चौथा स्तंभ होता है और जब अधिकारी नहीं सुनते तो मीडिया के माध्यम से हमें उनके कानों तक अपनी बात पहुंचानी होती है। इसीलिए आज आप लोगों को कष्ट दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि कोर कमेटी, दिल्ली नगर निगम समिति कोर कमेटी जब से वजूद में आई है तब से कर्मचारियों को राहत है। कर्मचारी आज चैन की सांस ले रहा है और खुल करके अपना काम बखूबी कर रहा है, अपना आजीवन जो है वो ठीक तरीके से कर रहा है। तो इससे पहले जब कोर कमेटी वजूद में नहीं थी तब कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता था, उनको पक्का नहीं किया जाता था। और आज आप देखिए कि 300 कर्मचारियों को सैनिटरी गार्ड भी बनाया जा रहा है, उसके अलावा 600 कुछ कर्मचारियों को पक्का भी किया जा रहा है। तो मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा, मैं खुश हूं, मेरे आंसुओं पर न जाना, मैं तो दीवाना। वो सिर्फ इसलिए मैं ये शब्द बोले हैं कि हमने सफाई कर्मचारियों के आंसू भी देखे हैं, सफाई कर्मचारियों की भूख भी देखी है, सफाई कर्मचारियों की लाशें भी देखी हैं। कोरोना काल में 56 सफाई कर्मचारियों ने अपनी शहादत दी, उनके परिवारों को बिलखते हुए देखा है, उनको रोते हुए देखा है। सफाई कर्मचारी ने अपना घर छोड़ दिया, घर बार छोड़ करके दिल्ली को साफ और स्वच्छ वातावरण दिया, जबकि पूरा देश
अपने घरों में था। ये जो लोग अधिकारी आज सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, ये अपने घरों में थे, लेकिन मेरा सफाई कर्मचारी सड़कों पे था। तो बड़ा दुख होता है कि उन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला आज तक। 2020 से लेकर आज तक, इस बात को 5 साल हो गए, 56 सफाई कर्मचारियों ने अपनी शहादत दी। हमारी मांग ये रही कि भाई जो जिन सफाई कर्मचारियों ने अपनी शहादत दी, उनको पक्की नौकरी दी जाए, लेकिन उनको पक्की नौकरी नहीं दी गई। उनको कच्चा लगाया गया, 3-3 साल उनको घुमाया गया, उसके बाद उनको कच्ची नौकरी दी गई। बड़ा दुर्भाग्य है। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी शहीद हुए, उनको 10 लाख रुपए की सहायता राशि की नगर निगम से हमने मांग की थी कि उनको 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए, परंतु उनको 10 लाख रुपए की सहायता राशि नहीं दी गई। केवल 2 सफाई कर्मचारियों को 10 लाख की सहायता राशि दी गई और पक्की नौकरी भी दी गई। तो दुर्भाग्य है। मेरा मानना यह है कि सफाई कर्मचारी जिन्होंने शहादत दी, वो मरे नहीं, उनको मारा गया था निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा, क्योंकि उनको जानबूझ करके धकेला गया। उस मौत के मुंह में प्रशासन को, शासन को पता था कि महामारी है, इसमें जान का जोखिम है। सफाई कर्मचारियों को जबरदस्ती काम पर बुलाया गया, जबकि वाहन नहीं चल रहे थे पूरे देश के अंदर। किसी के पास साइकिल थी या नहीं थी, अगर किसी के पास कोई साधन नहीं था ड्यूटी पे जाने का, तो वो लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल करके उन्होंने अपना फर्ज निभाया था। क्या कसूर था उन लोगों का? तो ये शासन और प्रशासन उन कर्मचारियों के हत्यारे हैं। मेरी आज आपके माध्यम से, आप सभी के चैनल के माध्यम से ये मांग है कि उन सफाई कर्मचारियों को न्याय मिले, उनके आश्रितों को न्याय मिले, उनको 10 लाख रुपए की सहायता की राशि दी जाए, उनके आश्रितों को पक्की नौकरी दी जाए। और जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी कि भाई 300 कर्मचारियों की प्रमोशन कर दी, कोई एहसान कर दिया किसी ने? कोई एहसान है? ये कर्मचारी 15 साल पहले इनको प्रमोशन दे देनी चाहिए थी। आज ये रुला करके उनको ये प्रमोशन दे करके ढंडोरा पीट रहे कि हमने इतना एहसान कर दिया। ये कोई एहसान नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक झुंझुना है जो नगर निगम ने एक थमा दिया कि भैया बजाते रहो ताकि कर्मचारी शांत रहे, आंदोलन की तरफ ना जाए। लेकिन सब दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी बाधित है आंदोलन के लिए। हम कर सकते हैं और करेंगे। अगर शासन और प्रशासन हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात को नहीं माना, तो दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी दिल्ली को जाम करेगी, कामबंद हड़ताल करेगी। हम पीछे नहीं हटेंगे। लेटर हेड हमारे हाथ में होते हैं, हमेशा हमारी गाड़ियों में होते हैं, हमारे स्कूटर मोटरसाइकिल में होते हैं। हम पीछे हटने वाले, हमारा हथियार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम कभी भी लेटर लगा करके अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं सड़कों के ऊपर। जय भीम। दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी हमेशा एक कर्मचारियों की आवाज है और उसके अध्यक्ष राजकुमार दिगान है, और बाखूबी दिल्ली में कर्मचारियों की समय समय पर आवाज उठाने के लिए प्रतिबंध है। हमने देखा कि 66 कर्मचारियों का नॉर्थ में प्रिम्बल लगा था। प्रिम्बल जब लगा था, आइटम नंबर 1 से लगा था। आइटम 135 तक निगम बड़े बड़े फंड खा गई होगी। 135 1 से लेके 135 तक जो संशोधन करके रेगुलाइजेशन में इतना विलंब किया और 245 पर अपनी सहमति दर्ज कराई, करोड़ों रुपए का गमन किया कर्मचारियों के नाम पर। दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी इसके ऊपर संज्ञान लेना बहुत जल्द चाहती है, क्योंकि करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी लॉट में 300 आदमियों को, कर्मचारियों को पक्का करना चाहती है। इसके ऊपर बहुत जल्द कर्मचारी भाई बहन सब ठोस कदम लेने वाले हैं, क्योंकि कमिश्नर यहाँ जितने भी आज तक आए, चाहे 1998 से 90 से जो फाइलें पड़ी हैं, 90 से कहूँ तो आज तक जो अश्विनी कुमार एज ए सीट पर हैं, तो छुट्टी बिताने के सिवा कुछ नहीं करते। कर्मचारियों के लाभांश कभी नहीं देखते। 2015 से लेके 2025 आ गया, कच्चों का एरियर नहीं दिया अभी तक। तो बहुत सारी बातें हैं जो अधिकारी जानबूझकर हस्तक्षेप करते रहते हैं, काम को रोकते रहते हैं। उसी के साथ साथ में रेगुलाइजेशन को जो बेरहमी से रोका जा रहा है, उसके ऊपर भी कोर कमेटी बहुत जल्द संज्ञान लेने वाली है। और कोर कमेटी संज्ञान आए हफ्ते हर दिन लेती है। ऐसा कोई सा वार्ड नहीं होता होगा दिल्ली में, 250 वार्डों में कहीं ना कहीं कोर कमेटी का कोई ना कोई पद अधिकारी वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं।
हर कर्मचारी की समस्या का निवारण कराना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी इतने इस सरकार के कहूंगा, क्योंकि सीधी सीधी बात कहें कि तू मैं क्या करना, जिसकी आंख में उंगली ना दी तो वो जब तक उसे दर्द भी नहीं होगा। क्योंकि साथियों, आपको पता है लगभग कि ये सरकार बहुत निकम्मी है। 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरी पर साल देंगे, लेकिन 2025 आ गया, बहुत सारी नौकरियों को खा गए, चाहे J56 लगाकर खा गए, चाहे मेडिकल की धाराएं लगाकर खा गए, चाहे उनके कोरोना काल को दिखाते हुए, महामारी को दिखाते हुए खा गए, चाहे ये कहूं कि कर्मचारियों को वर्दी से वंचित रख के उनको बीमारी से खा गए, चाहे ये कहूं कि नालों में धकेल के मार दिया कर्मचारियों को, उससे खा गए, एक्सीडेंट से खा गए। तो कर्मचारियों को खाने का काम किया इस सरकार ने, ना कि देने का। तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये खाना बंद करके कर्मचारियों के हक अधिकार देना शुरू कर दे, अन्यथा चंद दिन रह गए हैं, तुम्हारी सरकार को उखेड़ फेंक देंगे। ये दिल्ली से ये कर्मचारी जाग चुका है। सर ऐसा है, दिल्ली के अंदर नहीं पूरे भारत के अंदर 2 प्रकार के संविधान हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र संविधान भारत सरकार को दिया। एक तो मनवादी सोच के लिए दिया और एक मनवादी सोच को दबे कुचले लोगों का, शोषित वर्ग का, वंचित वर्ग का शोषण करने के लिए बनाया। आज ये बता दो, संविधान में कभी भी किसी भी पृष्ठ के ऊपर ये लिखा हुआ है क्या केवल सफाई कर्मचारी वर्ग को 20 से 27 साल तक नियमित ना किया जाए? ऐसा क्यों? क्या प्रधानमंत्री जी जब सफाई अभियान 2 अक्टूबर को चलाते हैं, क्या उनको इनकी समस्याओं का नहीं पता? क्या हमारे वर्ग से विधायक जीत करके जाते हैं, लोकसभा सांसद जीत के जाते हैं, क्या उनको हमारी समस्याओं का बिल्कुल भी पता नहीं है? रही कोरोना की बात, भाई साहब ने कहा 56 कर्मचारी शहीद हुए। दूसरे विभाग के जो कर्मचारी थे उनको 1-1 करोड़ रुपया उन सरकारों द्वारा दिया गया, जिसमें कि भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपया एक सरकारी नौकरी और निगम द्वारा एक सरकारी नौकरी 10 लाख रुपए और स्वास्थ्य बीमा 50 लाख का वो अलग। किसी भी कर्मचारी को उस चीज का लाभ नहीं मिला। तो ये बड़े दुख की बात है ना। हमारे विपक्ष के नेता है अंकुश नारंग जी, जो इससे पिछली सरकार थी निगम में 12,000 कर्मचारियों का प्रेमबल लेकर के आए थे और हमारे विपक्ष के नेता ने सदन में आवाज भी उठाई। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन्होंने केवल वाल्मीकि समाज, केवल चतुर्थ श्रेणी समाज, केवल दलित समाज का शोषण करने का इन्होंने प्रण लिया हुआ है, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो बहुत तुच्छ मानसिकता है। जब कोरोना के दौरान कर्मचारी राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, चाहे किसी भी साधन द्वारा यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचता था और ये अपने घरों में कैद थे, उन कर्मचारियों की एक बार भी इनको याद नहीं आई। उस दौरान कोरोना की जब महामारी आई, अगर कोई और सरकार होती, दलित हितैषी, मजदूर हितैषी, तो कम से कम 50,000 कर्मचारियों की भर्ती होती। लेकिन जो वर्तमान निगम में है, पीछे दिल्ली उसमें केंद्र में थी और आवाज भी है, इन्होंने एक भी कर्मचारी की भर्ती नहीं की। अभी भाई साहब ने बताया ना 2 करोड़ जो नौकरियों का वायदा किया था, 2 करोड़ नौकरी तो बहुत दूर की बात। जो कर्मचारी में वर्तमान कर्मचारी हैं हमारे 27 साल तक सफाई कर्मचारी नियमित नहीं हुए, अपने उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी, लेकिन नियमित नहीं हुए। वो कच्चे के कच्चे कर्मचारी ही रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट कर्मचारी को कोई बेनिफिट थोड़ी मिलता सरकार की तरफ से, लेकिन इनको तो फायदा है। तो मैं ये कहूंगा, आज जो निगम में सरकार बैठी हुई है, जो हमारे लाभांश है, J56 लगाया था इन्होंने, उसको भी देखते हुए, फेज मैनर पॉलिसी वो तो खत्म हो गई, उसको भी देखते हुए कर्मचारियों के तमाम लाभ दिए जाएं। और यूनियन का काम तो है, या तो सरकार हमारी मांग मान ले
या हमारे हकों को दे दे, नहीं तो दो शब्द हमारे थैले में होते हैं जी, एक तो मुर्दाबाद या जिंदाबाद। दे देंगे तो जिंदाबाद, नहीं तो मुर्दाबाद है ही। अब रोनी जोन के अंदर ऐसी छोटी मानसिकता के अकाउंट्स विभाग में कर्मचारी बैठा दिए। वैसे तो है ही दृष्टि से डैम्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी को वो देखते हैं। क्यों देखते हैं? अगे भाई ये सफाई कर्मचारी वर्ग से बिल कलर कैसे बन गए? अब बिल कलर बन गए तो अकाउंट्स वाले अपना काम ईसीआर को पूरा करने का नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगे डैम्स डिपार्टमेंट में जो सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं वो अपने आप करेंगे। अगर उनकी अकुशलता की वजह से थोड़ी सी भी कोई त्रुटि आ गई तो पूरी सैलरी डंप हो जाएगी। तो अकाउंट्स विभाग जो रोनी में है, डीसी है, एसी है, एओ है, डबल एओ है, काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि अपनी सीटों पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं। कई जोनों में कर्मचारियों को 188 रुपए साइकिल अलाउंस मिलता है और कई जोनों में 225 रुपए मिलता है। तो ये पक्षपात क्यों? और आज मैं धन्यवाद करता हूं हमारे संरक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली नगर निगम के संरक्षक जी एसके चौधरी साहब जी का, और हमारे दिल्ली नगर निगम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बेदाग नेता, ईमानदार नेता भाई राजकुमार धिंगान जी, हमारी दिल्ली के बहुत ही सम्मानित नेता पिंकी सुजाता जी, रणबीर चावरिया जी, तमाम जितने भी कोर कमेटी के पदाधिकारी जो पूरी दिल्ली में काम करते हैं। 3-4 दिन पहले वहाँ के डीसी है नजफगढ़ जोन के 300-400 कर्मचारियों को हटाया गया था। वही कोर कमेटी है जो कल परसों उनको ऑर्डर दिला दिया, उनको नौकरी पर दिला दिया। एक कोर कमेटी नाम नहीं आंदोलन है जो 2-3 साल से काम कर रही है। किसी भी जोन में कोई भी समस्या है वहां पर जाते हैं, कर्मचारी की मदद करते हैं, कहते कि अधिकारी सताए तो कोर कमेटी को बताए। कोर कमेटी एक ऐसा काम कर रही है जो दिल्ली में नहीं है। पूरी दिल्ली के नेता जो इस बेहतर संगठन पूरी दिल्ली के अलग अलग कोने से इसमें काम करते हैं, ये किसी एक परिवार की नहीं है, ये पूरी दिल्ली की कोर कमेटी है और इसकी कोई ब्रांच भी नहीं है, ये एक ही है। 12,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन उनमें से 300 कर्मचारी ही नियमितीकरण किए सर, गए हैं। कहाँ कैसे सोचते हैं? मैं ये इस मुद्दे पर सबने बात कर लीजिए। आज के टाइम में काम कम है, राजनीतिक ज्यादा है। जो आज 200 कर्मचारियों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं उस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, सबने बात कर ली। 2 महीने पहले इन लोगों के कर्मचारियों के आदेश हुए थे, आज 2 महीने के बाद इनको महापौर जी ऑर्डर दे रहे हैं। अगर बीच में अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती तो उसका कौन जिम्मेवार था? उसका तो ये बिल्कुल राजनीतिक है। 200 कर्मचारी को दे दिए, 250 को दे दिए, 300 को दे दिए, कोई प्रॉपर काम नहीं चल रहा है। 2010 में 7,000 कर्मचारी वन शॉट पक्के हुए थे, 2010 में 14,000 कर्मचारी पक्के हुए थे। अब ये 2-3 साल से कुछ हमारे यूनियन के नेताओं ने 2018 में भूख हड़ताल हुई थी, 2018 से पहले को कर्मचारी ये भी नहीं जानता था महापौर कौन है। जो हमारे यूनियन के उस टाइम के नेता थे कि जी आप लेटर देना, इनको तो पता भी ना था। कर्मचारी कमिश्नर साहब ने आदेश कर दिए और पक्के हो गए। ये सिर्फ राजनीतिक है, कुछ नहीं है। आप अपना वो दिखाते हैं हमने इतने पक्के कर दिए। 200 कर्मचारी 2 महीने पहले हो रहे थे, अब आज ऑर्डर दे रहे हैं इनके। मैं इसको राजनीतिक समझता हूँ, कुछ नहीं है। ये कोर कमेटी प्रयास कर रही है जितने कर्मचारी बचे हुए हैं वन शॉट में पक्के करवाएंगे, समझिए। मैं हमारे अध्यक्ष जी और संरक्षक जी से एक बात और कहना चाहता हूँ। कोर कमेटी ने जो लेफ्ट आउट के थे 96 से 98 तक के, वो पक्के करवाए। वे 2014 में पक्के होने चाहिए थे, जो 25 में हुए। उसके बाद अब आदेश करवाए थे कमिश्नर साहब से, जो 98 से 2000 के जो लेफ्ट आउट के कर्मचारी है, एक आदेश करा कि सभी जोनों से एक लिस्ट दी जाए कितने कर्मचारी है 15 अप्रैल तक। 3-4 महीने हो चुके हैं, उन कर्मचारी को जो लेफ्ट आउट के हैं उनको पक्का करवाया जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से कर्मचारियों तक आवाज जानी चाहिए। एक मुद्दा और कहना चाहता हूं, जो एरियर है 3 से 4 से पक्के माने गए हैं कर्मचारी, उनका एरियर नहीं दिया जा रहा। कर्मचारी कोर्ट में केस डालता है, वकील को 30%, 40%, 50% देता है, तो पैसे मिल जाते हैं। क्या उस पैसे को निगम नहीं देता? अगर कर्मचारी के खाते में उसी पैसे को भेज दे तो कम से कम उनका जो वकील 30%, 40% लेता है, 50,000 जो भी जितने भी लेता है वो बच जाए, कर्मचारी के खाते में जाना चाहिए। इस पर भी आवाज उठानी चाहिए। मैं अपनी कोर कमेटी से कहना चाहता हूँ। नीति के बारे में मैं आपको एक जानकारी बताऊं।
कमिश्नर साहब अपना आदेश तो निकाल देते हैं कि भाई ये जो मांग डिमांड जो है ये मिलनी चाहिए, लेकिन जोनों के डीसी है ना, उस आदेश पर कोई अमल नहीं करते। अभी इन्होंने एक आदेश जारी किया हुआ है 1996 से लेकर 98 तक के परमानेंट किया गया। इन कमिश्नर ने अपना आदेश तो निकाल दिया, लेकिन उस आदेश को दोबारा देखता नहीं है कि मैंने ये आदेश निकाला, इस पर अमल हुआ, जोनल डीसी में नहीं हुआ। ऐसे जितने भी बैच चल रहे हैं, आज बैच हम 98 से 2000 चले गए, 2000 से 98 से 2000 चले गए, सीजी पे हम 2000 अप्रैल से लेकर 10 तक में चले गए, लेकिन कमिश्नर साहब उस पर अमल नहीं करते कि मेरे जोनों के डीसी जो बैठे हैं उन पर क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हम यूनियन के सभी कार्यकर्ता उसको कोशिश करते सब मिलकर, भाई ये हमारा कमिश्नर साहब का आदेश निकला उसे फॉलो करो, लेकिन करते ही नहीं। अभी फाइनेंस की बात आई, फाइनेंस का कई बार ऐसा आदेश निकला हुआ है कि भाई जितने भी पेमेंट बाकी है जोनों पड़ी है कि यहाँ से जोनों स्तर पर बिल वो पास हो जाए, चाहे वो कच्चे आदमी का है चाहे परमानेंट का एरियल है। 2025 तक का उन्होंने आदेश पारित कर रखा है कि सभी बिलों को यहाँ पास करके और डिमांड मुख्यालय भिजवा दी जाए, लेकिन जोनों के डीसी बिल्कुल कानों पर वो ध्यान नहीं देते, ना उस बात को अमल करते। कमिश्नर साहब की बात यह है कि जो मैंने आदेश किया कि मेरे जोन के डीसी अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी एक बात आई करुणामूलक आधार की, जब मीटिंग होती है करुणामूलक आधार पर, मैंने खुद लाके कई स्टेटों से उन्हें ऑर्डर दिए कि कोई डिलीवरी नहीं लगाता, कोई एजेदार नहीं लगाता, जिस भी कर्मचारी की डेथ हो जाती है उसे सीधा परमानेंट लगाया। मैंने गाजियाबाद से मैंने ऑर्डर लाके दिया, हरियाणा से मैंने आदेश लाके दिए, कमिश्नर साहब ने ऑर्डर पड़े कि इसको भी स्टैंड कमेटी में पास कराएंगे। अरे देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का कानून एक है, गाजियाबाद में दे रहे हो तुम अपने बैलेंस, यहाँ अपने जो इधर जिसमें अपना हरियाणा में दे रहे हो, भाई वहां तक जाए तुम्हारी सरकार ये करे। दिल्ली में क्या दबाव बता रही है, दिल्ली में क्यों नहीं अमल करते? हमारी कोर कमेटी बराबर उस पर जोर दे रही, बराबर काम कर रही, लेकिन वो बात को ध्यान नहीं देते, अमल नहीं करते। और चाहे वो फाइनेंस की बात हो, परमानेंट की बात हो, चाहे अम्बेडकर आवास योजना की मकानों की बात हो, अरे जब मकान मिलता है उसकी सैलरी से जब तक उसे चाबी मिलती नहीं, पहले उसकी किस्त कटनी शुरू हो जाती है। इन्होंने वो भी स्कीम बंद कर दी, उसको था जब रिटायरमेंट कर्मचारी होएगा तो उसे अपना एक छोटा सा आस्थाना मिल जाएगा रहने के लिए, वो भी मना कर दी मैंने। और भर्ती की बात बताता हूँ, महीना आप लोगों कौन सा बता रहा हूँ मैं बात, भर्ती की बात बताता हूँ कि एरिया नीचे नहीं स्तर पर बढ़ा, जमीनी स्तर पर बढ़ा, जो कई मंजिल 10-10 मंजिल मकान बन गए। वो गंदगी कहाँ करते हैं वो लोग? गंदगी दिल्ली में करते हैं। वो सारा कूड़ा कचरा जो है वो हमारे भाई बहन कचरों पर उसका बोझ बनता है। आदमी घट रहा हर बराबर, हर महीने रिटायरमेंट कर्मचारी हो रहा, हर महीने डेथ हो रही है, लेकिन कर्मचारी की भर्ती करने को ध्यान नहीं दिया। आज आपके चैनल के माध्यम का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राजकुमार दिगान जी हमारे साथ मौजूद हैं, एसके चौधरी जी, पिंकी सुजाती भाई, राकेश वैद जी, सत्यवान सारसर जी और तमाम नौजवान साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं। साथियों, 2-3 बात के ऊपर मैं मुद्दे रखूंगा, ज्यादा नहीं। कि जब चुनाव होता है, चुनाव के टाइम पे हमारे कर्मचारी से काम करवाया जाता है, लेकिन उसकी पेमेंट किसी नहीं दी जाती बिल्कुल भी। कई बार हमने डीसी साहब के यहाँ पे भी, जब नॉर्थ में हमने डीसी के यहाँ पे भी लगाया ये लेटर, कमिश्नर लेवल पे भी लगाया, लेकिन हमारे जो कर्मचारी काम करते हैं, चाहे रोशनी लगाते हो चाहे सफाई करते हो, सबकी तो पेमेंट मिल जाती है, लेकिन हमारे कर्मचारी की नहीं मिल पाती। तो मैं राजकुमार दिगानी से विनती करूंगा कि ऐसा एक कमिश्नर साहब के पास अब की बार जो मीटिंग हो, ये विचार जरूर रखना कि जो सभी कर्मचारियों को पैसे जाते थे, आज हमारे कर्मचारी में क्या ऐसे कीड़े पड़े हुए जो उनको पैसे नहीं दिए जाते? उन्हें पैसे मिलने चाहिए। जब वो काम कर रहे हैं और गंदा काम कर रहे हैं सबसे, तो उन्हें पैसे मिलने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2022 में जो लेफ्ट आउट के पक्के हुए थे 2022-23 में, उनको आज भी 2022 से ही माना जा रहा है। तो कोर कमेटी के माध्यम से मैं कमिश्नर साहब से विनती करता हूं कि जो 2022 में 2023 में पक्के माने गए हैं, उन्हें 2004 से पक्के मानकर उनका एरिया दिया जाए, उनकी फिक्सेशन की जाए। तो मैं आप चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस करा रखी है, और सभी साथियों जो आप बता रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि साहब। वैद बाबूराम वर्मा,
15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।